नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षक समाचार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिहार के हमारे लाखों नियमित शिक्षकों, बीपीएससी अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। सरकार ने जिस स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी, आज उसकी विस्तृत और आधिकारिक अधिसूचना यानी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर पब्लिक डोमेन में है। अगर आप इस सोप की विस्तृत, आसान और सरल शब्दों में जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इंटरनेट पर आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जो केवल सामान्य जानकारी के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल की नीति हमेशा प्रामाणिकता की रही है। इसलिए आज हम किसी शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। आज हम शिक्षा विभाग की इस मूल पीडीएफ को यानी ट्रांसफर नियमावली 2026 को आपके सामने स्क्रीन पर एक एक पेज करके धीरे धीरे आसान एवं सरल शब्दों में इसकी जानकारी आपको देंगे और इसके अंदर लिखे एक एक कड़े नियम, बारीक पॉइंट और छिपी हुई शर्तों का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। भले ही यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसे पूरा देखने के बाद आपके मन में एक भी भ्रम बाकी नहीं रहेगा। तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, यह है इस अधिसूचना का पहला पेज। साथियों, पेज नंबर 1 और 2 पर इस नियमावली का संक्षिप्त नाम और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है। यहाँ यह साफ कर दिया गया है कि विद्यालय का मतलब केवल राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या और बुनियादी स्कूल हैं। अल्पसंख्यक या सहायता प्राप्त स्कूल इसमें शामिल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसके दायरे में आते हैं? तो पेज नंबर 2 के कंडिका 7 को ध्यान से देखिए। यहाँ शिक्षक की परिभाषा में सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक इसमें शामिल नहीं है। यानी जो नियोजित शिक्षक अभी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, वे इस नीति से बाहर हैं। इसी पन्ने पर नीचे कंडिका 12 में नियुक्ति प्राधिकार भी स्पष्ट कर दिया गया है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए डीईओ, बीपीएससी प्रधानाध्यापकों के लिए आरडीडीई और पुराने माध्यमिक शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्राधिकार बनाया गया है। अब पेज नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ विभाग के मुख्य खेल और रणनीति को समझना जरूरी है। यहाँ 2 नए शब्द आए हैं, शिक्षक अभाव वाला विद्यालय और अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय। इसका मतलब है कि आरटीई मानकों के हिसाब से विभाग पहले ऑनलाइन पोर्टल पर यह चिन्हित करेगा कि किस विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक ज्यादा हैं और कहाँ कम है। अब पेज नंबर 4 पर चलते हैं, जहां स्थानांतरण के सामान्य सिद्धांत लिखे हैं। इसे हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत ध्यान से समझे। पहला नियम, कोई भी शिक्षक इसे अपना अधिकार मानकर दावा नहीं कर सकता। दूसरा नियम जो बहुत गहराई वाला है, सामान्यतः यह ट्रांसफर आपके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि 5 साल होते ही आपका अनिवार्य या स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा। यह पूरी रिक्ति और छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियम 3 कंडिका 8 को देखिए। जिन स्कूलों में केवल एक शिक्षक है यानी एकल शिक्षक विद्यालय या जहां शिक्षकों की भारी कमी है, उन स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। उन्हें तब तक संरक्षित रखा जाएगा जब तक वहां कोई दूसरा शिक्षक नहीं आ जाता। जैसे ही हम पेज नंबर 5 और 6 की बात करते हैं, यहाँ पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की शर्तें दी गई है। म्यूचुअल ट्रांसफर केवल तभी मान्य होगा जब दोनों शिक्षक एक ही संवर्ग, एक ही श्रेणी और समान विषय के हों। साथ ही दोनों को पोर्टल पर संयुक्त सहमति देनी होगी। अब पेज नंबर 6 पर देखिए कि यह निर्णय कौन लेगा। इसके लिए 3 स्तर की स्थापना समितियां बनाई गई हैं। जिले के अंदर ट्रांसफर के लिए जिला स्थापना समिति, जिसके अध्यक्ष खुद जिला पदाधिकारी यानी डीएम होंगे और सदस्य सचिव डीईओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला यानी एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांसफर के लिए प्रमंडलीय स्थापना समिति होगी, जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे
और अंतर प्रमंडल के बड़े मामलों के लिए राज्य स्थापना समिति होगी। यानी पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक उच्च स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। साथियों, अब इस नियमावली के सबसे संवेदनशील और कड़े हिस्से यानी पेज नंबर 7 और 8 पर हैं। इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। पेज नंबर 7 पर गृह क्षेत्र संबंधी सिद्धांत को साफ किया गया है। हमारी महिला शिक्षिकाओं को उनके अनुरोध पर उनका गृह प्रखंड तो मिल सकता है, लेकिन वे अपनी गृह पंचायत या गृह वार्ड में पोस्टिंग नहीं पा सकती। हमारे पुरुष शिक्षकों को उनका गृह जिला मिल सकता है, लेकिन उन्हें उनका गृह प्रखंड नहीं दिया जाएगा। अब पेज नंबर 8 पर आइए, जहां प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफर की बात कही गई है। यह वो हिस्सा है जो बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। यदि कोई शिक्षक अनुशासनहीनता करता है, वित्तीय अनियमितता में शामिल होता है, लगातार लेट आता है या उपस्थिति बनाकर गायब हो जाता है, या किसी महिला शिक्षिका या छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत आती है, तो विभाग स्वतः संज्ञान लेकर डीईओ की अनुशंसा पर उस शिक्षक का जिले या प्रखंड से बाहर प्रशासनिक ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि इसके लिए शिक्षक को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। अब आते हैं इस पूरी नियमावली के रीढ़ पर, यानी अनुलग्नक 1, अंक आधारित वरीयता प्रणाली। अगर एक ही स्कूल के लिए कई आवेदन आ गए तो किसे चुना जाएगा? इसके लिए एक स्कोर कार्ड बनेगा। पदस्थापन स्थल अंक प्लस सेवा अंक प्लस वरीयता अंक। अपनी स्क्रीन पर इस तालिका को ध्यान से देखिए। सेवा अंक, आपकी नौकरी के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। पदस्थापन स्थल अंक, स्कूलों को श्रेणी 1 से 4 में बांटा गया है। जो शिक्षक जितने कठिन या ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 4 में सेवा दे रहे हैं, उसे प्रति वर्ष 5 अंक मिलेंगे। सुगम क्षेत्रों के लिए केवल 1 अंक मिलेगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का ट्रांसफर स्कोर मजबूत होगा। वरीयता अंक, विशेष श्रेणियां: 1, कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण या किडनी डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक को स्वयं के लिए 20 अंक और पति पत्नी या आश्रित बच्चे के लिए 10 अंक मिलेंगे। पॉइंट 2, 80% से 100% दिव्यांगता पर 20 अंक मिलेंगे। वहीं तीसरे पॉइंट में विधवा, परित्यागता या 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिला को 10 अंक मिलेंगे। चौथे पॉइंट में यह बताया गया है कि जिनके पति या पत्नी बिहार में ही सरकारी शिक्षक हैं, उन्हें 15 अंक की भारी वरीयता मिलेगी। यहाँ 2 छिपे हुए कड़े नियम भी लिखे हैं साथियों। पहला, किसी भी स्कूल की कुल क्षमता के 25% से ज्यादा पद इन वरीयता वाले शिक्षकों से नहीं भरे जा सकते। दूसरा, यदि किसी ने भी अंकों के लालच में फर्जी सर्टिफिकेट या गलत जानकारी पोर्टल पर अपलोड की, तो नियम 9 के तहत उनके खिलाफ सीधे कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अधिसूचना के आखिरी पन्नों पर अपील की व्यवस्था है। यदि आपको लगता है कि आपके अंकों की गणना में या प्रोफाइल में कोई त्रुटि हुई है, तो ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के 15 दिनों के भीतर आप सक्षम प्राधिकार जैसे प्रमंडलीय आयुक्त या विभाग के सचिव के पास ऑनलाइन अपील दर्ज करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मनपसंद स्कूल न मिलना अपील का आधार नहीं होगा। तो साथियों, शिक्षा विभाग की इस पूरी 14 पन्नों की अधिसूचना का यह था सबसे प्रामाणिक, सबसे सरल और पेज दर पेज विश्लेषण। अब आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से होगी। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल लाइव होगा, मैं फिर से इसी तरह लाइव आपको फॉर्म भरने का एक एक स्टेप सिखाऊंगा। अगर आपको हमारी मेहनत और प्रामाणिक कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को बिहार के अपने हर एक शिक्षक साथी के साथ शेयर करके चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। पूरी निष्ठा से बच्चों का भविष्य संवारते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।